केरल के मल्लापुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में 27 अक्टूबर को एक रैली निकाली गई। इस रैली में फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के एक नेता भी ऑनलाइन मोड में शामिल हुए, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया है। इस रैली का आयोजन सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट ने किया था। आरोप है कि इस रैली में हमास नेता खालिद मशेल ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर रैली में शामिल लोगों को संबोधित भी किया। इस रैली से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। बता दें, सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट जमात इस्लामी की यूथ विंग है। रैली में नारा दिया गया, बुलडोजर हिंदुत्व और यहूदीवाद को उखाड़ फेंको। रैली का एक पोस्टर भी सामने आया है जिसमें खालिद मशेल की फोटो दिख रही है। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मल्लापुरम में सॉलिडारिटी कार्यक्रम में हमास नेता खालिद मशेल का वर्चुअल संबोधन चिंताजनक है। पिनाराई विजयन की केरल पुलिस कहाँ है? फिलिस्तीन बचाओ की आड़ में वो एक आतंकवादी संगठन हमास और उसके नेताओं को योद्धा के रूप में महिमा मंडित कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, हमास के आतंकी ने केरल में भाषण दिया और उसने वहां हिंदू को खत्म करने की बात कही। मैं बता दूं उन्हें कि भारत में कई आए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वैसे ही हमास का भी नाश हो जाएगा। भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन प्रियंका गांधी वोट के लिए आतंकवादी हमास के साथ खड़ी हैं। वहीं 26 अक्टूबर को केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने गाजा में मरने वाले लोगों के लिए कोझिकोड में एक रैली का आयोजन किया था। रैली में भाग लेने गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर की बीजेपी ने जमकर आलोचना की और इसे हमास समर्थक कार्यक्रम करार दिया। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 3 हफ्ते हो गए हैं। बीते रोज 27 अक्टूबर को खबर आई कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी तेज कर दी है। रात के अंधेरे में घंटों तक लगातार एक साथ हवाई हमले और गोलीबारी की गई। गाजा में इंटरनेट और मोबाइल संचार सेवाएं ठप हो गई हैं। WHO के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उनका गाजा में अपने कर्मचारियों से संपर्क टूट गया है। इस हमले का असर कर्मचारियों की सुरक्षा और मरीजों पर पड़ सकता है। वहीं हमास ने एक ताज़ा बयान में कहा है कि वो इजरायली हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। 27 अक्टूबर की शाम इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हमारी ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग में कहा, पिछले कुछ दिनों में किए गए हमलों के साथ थल सेना आज रात अपने मिशन का विस्तार करेगी। इससे ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या इजराइल का जमीनी हमला शुरू हो गया है, जिसकी लंबे समय से चर्चा थी। इसे लेकर यह भी विवाद था कि इजराइल उत्तर गाजा पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए लोगों को पूरा इलाका खाली करने को बोल रहा था। इजराइल के इस ऐलान के बाद फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने जवाब दिया कि उसके लड़ाके सीमावर्ती इलाके में इजरायली सैनिकों के साथ लड़ाई कर रहे हैं और वो इन हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि शुक्रवार 27 अक्टूबर को रात होने के बाद गाजा शहर का आसमान बड़े विस्फोटों के धमाकों से धुआं हो गया। भयानक गोलीबारी जमीन और हवा दोनों जरियों से हुई। जंग शुरू होने के बाद से ही इजराइल ने गाजा पर पूर्ण घेराबंदी कर दी है। अब तक 7,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। मृतकों में करीब 3,000 बच्चे थे। बीते 3 हफ्तों से 23 लाख जिंदा फिलिस्तीनियों का राशन पानी, ईंधन, बिजली रुका हुआ है। घर ध्वस्त हैं। लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। शरण लेने के लिए बहुत कम विकल्प बचे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेताया है कि इजराइल की घेराबंदी के चलते और लोग मारे जाएंगे। 28 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि गाजा में उनके स्टाफ से उनका संपर्क टूट गया है। साथ ही अपील की कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए घेराबंदी को खत्म किया जाए। उन्होंने लिखा, गाजा में भीषण बमबारी की खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं। ऐसी परिस्थिति में ना तो मरीजों को बाहर निकालना संभव है, ना ही महफूज ठिकाना ढूंढना। ब्लैकआउट के चलते एम्बुलेंस भी घायलों तक पहुंच नहीं पा रही है। इसके बाद WHO के आधिकारिक हैंडल से भी रात का ब्यौरा आया। लिखा गया कि भीषण बमबारी और जमीनी घुसपैठ के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों, मरीजों और आम जनता को संचार और बिजली के ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा है। WHO ने अपील की है कि तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए और सभी पक्षों को नागरिकों और नागरिक संपत्ति के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनिसेफ की प्रमुख कैथरीन रसेल ने भी कहा कि वो अभी गाजा में अपनी एजेंसी के कर्मचारियों से बात नहीं कर पा रही हैं। इजरायली नेताओं ने 7 अक्टूबर के हमले के लिए हमास का सफाया करने की कसम खाई है। इजराइल ने पहले भी चेताया था कि वो जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका और अरब देशों ने उस ऑपरेशन को टालने के लिए कहा ताकि बेकसूर नागरिक ना मरे जैसे अभी मर रहे हैं।
क्षेत्रीय भू राजनीति समझने वाले बताते हैं कि इजराइल के प्रमुख दुश्मन ईरान के सहयोग से हमास ने तैयारी ठीक से की है। बीते कुछ सालों में इजराइल ने सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है और अलग अलग जगहों से हथियार का स्टॉक भर रहा है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी ज्योति और सोम ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। हो सकता है मतलब शायद मांग रहे हो टिकट तो आपको खुद आप लड़ना पड़ेगा। कुछ सांसद हरवाने के लिए भेजे गए। नहीं यार प्लीज नहीं वो है जलेबी नहीं छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। सिर्फ जो है खाना एक मिनट यार, एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओ, फिर चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज कर किनसे बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जा करके कंसिडर करनी चाहिए फॉलो अप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बेड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर। तो खाएंगे तो है ये यार नंबर वाला तो गेम है ही। ये देखिए वही तुम्हारे इंदौरी पोहे, इंदौरी जलेबी, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।